अंजना के साथ उसके ऑफिस में आता है। अंजना का शानदार ऑफिस देखकर भावेश आश्चर्यचकित हो जाता है। उस ऑफिस में हर चीज बहुत ही स्टाइलिश और लग्जूरियस है। भावेश एक एक चीज को ध्यान से देखता है। अंजना भावेश को ऐसा करते देख मुस्कुराती है और कहती है, क्या हुआ, कुछ पसंद आ गया? भावेश अंजना की ओर देखते हुए कहता है, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं आती। हाँ, कुछ पल दिलचस्पी जगती है, पर इतनी भी नहीं कि मैं उसे अपने साथ रखूं। अंजना अपनी आईब्रो ऊपर करके रिएक्शन देती है। वाह! फिर अंजना अपने टेबल के पास जाती है और भावेश का अग्रीमेंट निकालती है। उसके साथ ही ब्लैक कार्ड भी निकालती है और फिर भावेश के पास आती है। ये रहा तुम्हारा एग्रीमेंट और ये रहा ब्लैक प्राइम मेंबरशिप कार्ड। अब तुम यहाँ के ग्रैंड मास्टर शेफ हो तो तुम होटल की सर्विस फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हो। भावेश अग्रीमेंट ले लेता है और कार्ड लेने से मना कर देता है और कहता है, मैं यहाँ अपने काम की वजह से हूँ और जो काम करके पैसा कमा लूंगा उसे मैं अपने लिए खर्च करूंगा, इसलिए होटल को मुझे और कोई सर्विस देने की जरूरत नहीं है, थैंक यू। संजना को भावेश की ये खुददारी बहुत अच्छी लगती है। फिर भावेश अग्रीमेंट पढ़ने लगता है। अंजना भावेश को इतने ध्यान से अग्रीमेंट पढ़ते हुए देख काफी हैरान है और वो कहती है, क्या तुम्हें ये सारे लीगल टर्म्स समझ भी आते हैं? भावेश फिर मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल, आज मैंने पूरा 1 घंटा सिर्फ लॉ की किताबें पढ़ी हैं, जिससे मैं अग्रीमेंट को अच्छे से समझ सकूं कि कहीं इस खूबसूरत चेहरे ने मुझे किसी तरह फंसाने की कोशिश तो नहीं की है। अंजना ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, चिंता मत करो, इस खूबसूरत चेहरे को तुम्हें इस तरह जाल में फंसाने का कोई शौक नहीं है। फंसाना भी होगा तो उसका तरीका बेबाक होगा, इस तरह दकियानूसी नहीं। भावेश भी मुस्कुराता है और फिर अग्रीमेंट को पढ़ने लगता है। अंजना जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और इंतजार करती है। अंजना के मन में यही ख्याल चल रहा है, भावेश, तुम मुझे अब तक नहीं समझ पाए। मैं वो इंसान हूँ जो लोगों को अपनी बातों से फंसाना जानती हूँ, ये 2 कौड़ी के कागजों से नहीं। अभी तो तुमने मुझे ठीक से जाना ही नहीं है, पर जब जानोगे तब तक तुम्हारी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। अंजना के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कान आ जाती है। फिर कुछ पल बाद भावेश अग्रीमेंट पूरा पढ़ लेता है और फिर अंजना के पास जाता है और कहता है, मैंने अग्रीमेंट पढ़ लिया है, अब मैं इसे साइन करने के लिए तैयार हूँ। संजना एक रॉयल सा इंक पेन उठाकर भावेश को देती है और कहती है, लो साइन करो। भावेश पेन लेता है और साइन करता है और कहता है, अब आप मुझे किचन दिखा सकती हैं। अंजना हाँ में सर हिलाती है और कहती है, भावेश, आज के जो मेहमान हैं उन्हें तुम्हें अपने खाने के जादू से खुश करके ही भेजना होगा, क्योंकि मेयर दशरथ सिन्हा से मुझे एक जरूरी काम भी है। तो अगर आज तुमने उन्हें खुश कर दिया तो मेरा वो काम भी पूरा हो जाएगा। भावेश कहता है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगा कि वो आज से आपकी हर एक बात मानना शुरू कर देंगे। अंजना मुस्कुराती है। फिर भावेश अपना गिलास रखकर अंजना के साथ उसके ऑफिस से बाहर जाता है। अंजना भावेश को होटल रॉयल के किचन में लेकर आती है। वो किचन इतनी बड़ी थी कि शायद ही भावेश ने कभी ऐसी किचन देखी होगी। भावेश पूरी किचन का मुआयना करता है। वो इतने विशाल और सुंदर किचन को देखकर काफी हैरान था। नए नए तरीके के कुकिंग मशीन, अलग अलग तरह के डिजाइनर बर्तन और उनसे भी ज्यादा अलग खाना बनाने का तरीका। भावेश सब कुछ देख रहा था। वहाँ लगभग 100 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। 20 से भी ज्यादा शेफ्स अलग अलग तरह की डिशेस बना रहे हैं। हवाओं में बहुत सारी खुशबू है। सारे शेफ्स भावेश को कांग्रेचुलेट करते हैं। भावेश उन सबको देखकर खुश होता है और फिर अंजना के पास आता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि होटल रॉयल की किचन इतनी बड़ी है। अंजना भावेश को देखते हुए कहती है, तुम अभी होटल रॉयल के बारे में जानते ही क्या हो? जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि हर कोई यहाँ डिफरेंट टाइप की डिशेस खाने आता है। होटल रॉयल इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि हम लोगों के खजाने से ज्यादा उनके खाने का ख्याल रखते हैं। भावेश इम्प्रेस होता है और कहता है, ये लाइन आपकी है या किसी से छीन ली? अंजना भावेश को कहती है, छीनना मेरी आदत नहीं है। जो मैं पाना चाहती हूँ उसकी बस सही कीमत दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। ऑल द बेस्ट भावेश।
थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फिर भावेश डिश बनाना शुरू कर देता है। बाकी के दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ्स भावेश को घूर रहे हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। शायद वो भावेश के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी भावेश को भनक भी नहीं है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। कुछ देर बाद एक पियून भावेश के पास आता है और कहता है, अंजना मैम ने आपको किसी से मिलने के लिए बुलाया है। भावेश उस पियून के साथ बाहर जाता है। बाहर मेन हॉल में एक बहुत बड़ी सी टेबल लगी हुई है, जिस पर लगभग 10 से 12 आदमी बैठे हुए हैं और सेंटर में मेयर अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए हैं। वहीं अंजना होटल मैनेजर के साथ खड़ी हुई है। टेबल बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट की गई है। हॉल भी बहुत ही लग्जूरियस है। भावेश मेयर के पास जाता है। अंजना भावेश को मेयर और उनकी वाइफ से मिलवाती है। भावेश, ये हैं हमारे सिटी के ऑनरेबल मेयर दशरथ सिन्हा जी और ये उनकी वाइफ हैं। मेयर भावेश से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, भावेश, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। इतनी कम उम्र में ही तुम बहुत ही लजीज खाना बनाना जानते हो। मेरी वाइफ से तो रहा नहीं गया और हम आज तुम्हारे हाथ का खाना खाने आ गए। उम्मीद है तुम हमें निराश नहीं करोगे। भावेश बड़े अदब के साथ कहता है, मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे पहले क्लाइंट हैं। मैं जरूर आपके लिए इस दुनिया का सबसे लजीज खाना बनाऊंगा। मेयर ये सुनकर खुश होते हैं और फिर भावेश वहाँ से निकलने लगता है। तभी वहाँ वो दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ्स भी आ जाते हैं और मेयर से हेलो बोलते हैं। ग्रैंड मास्टर अहमद नूर मेयर से कहते हैं, सर, बहुत अच्छा लगा आपको इतने दिन बाद होटल रॉयल में देखकर। फिर अहमद नूर अंजना के पास जाते हैं और कहते हैं, मैडम सॉरी, पर आप इस होटल की एक परंपरा को भूल रही हैं। अंजना थोड़ा हैरानी जताते हुए कहती है, आप किस परंपरा की बात कर रहे हैं? अहमद नूर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैडम, आज से कुछ साल पहले आपके पिता ने ये परंपरा बनाई थी कि जब भी कोई नया ग्रैंड मास्टर शेफ इस होटल में आएगा तो उसे पुराने ग्रैंड मास्टर शेफ के साथ कंपटीशन करना होगा और फिर बाकी के होटल के लोग बना हुआ खाना टेस्ट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि वो नया ग्रैंड मास्टर शेफ इस होटल के लायक है या नहीं है। अंजना तभी कहती है, मैंने भावेश के हाथ का बना खाना वर्ल्ड के 3 सबसे बड़े शेफ्स को टेस्ट करवाया था और वो सब भावेश की तारीफ किए बिना नहीं रुक पाए। तब जाकर भावेश को ये जॉब दी है। तो मुझे नहीं लगता कि जूरी को अब भावेश का किसी भी तरह का टेस्ट लेने की जरूरत है। तभी दूसरे ग्रैंड मास्टर शेफ पंकज भी आकर कहते हैं, मैम, बुरा मत मानिए पर अहमद जी सही कह रहे हैं। हमें उस परंपरा को कायम रखना चाहिए। संजना को गुस्सा आने लगता है, पर इससे पहले वो कुछ कह पाए मेयर अपनी बात रखते हैं। अंजना जी, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही होगा कि अगर भावेश दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ से कंपटीशन करे और हम सब उस खाने को टेस्ट करके बताएं कि भावेश कितना कारगर है। मेयर की बात के आगे अंजना कुछ नहीं कह पाती और उसे इस कंपटीशन के लिए हाँ कहना पड़ता है। फिर अंजना भावेश के पास जाती है और कहती है, भावेश, तुम्हें पूरे जी जान लगाकर ये कंपटीशन जीतना होगा। भावेश बहुत ही शांत रहते हुए अंजना से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, ये कंपटीशन मैं ऐसे जीतूंगा कि ये दोनों ग्रैंड मास्टर खुद ब खुद इस होटल को छोड़कर चले जाएंगे। अंजना उन दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ से काफी नाराज नजर आ रही है। फिर भावेश और बाकी के 2 ग्रैंड मास्टर शेफ्स किचन की ओर निकल जाते हैं। अंजना के दिल की धड़कन तेज हो रही है। उसे डर है कि कहीं भावेश हार न जाए। भावेश किचन में वापस आता है और अपनी डिश बनाने में लग जाता है। बाकी के दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ्स अहमद नूर और पंकज मिलकर भावेश को हराने के लिए सबसे अच्छी डिश बनाने में लग गए, पर उनकी बार बार नजर भावेश पर ही जा रही थी। भावेश उनकी ओर एक पल भी नहीं देखता, बस अपना काम करता रहता है। वो दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ्स हर पल ये जानना चाहते हैं कि भावेश क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, पर उन्हें भावेश के अंदाज से कुछ भी समझ नहीं आता। फिर अहमद नूर एक वेटर को इशारा करते हैं। शायद उन्होंने उस वेटर के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रखी है। भावेश एक के बाद एक डिश बनाता जाता है और कुछ ही देर में लगभग 10 डिशेस रेडी कर लेता है। भावेश की डिश की खुशबू धीरे धीरे पूरे होटल में फैलने लगती है। अंजना समझ जाती है कि ये भावेश के बनाए हुए डिश की खुशबू है। मेयर और उनकी वाइफ तो उस खुशबू में डूब कर पागल होने लगते हैं। बाकी के लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। सब उस डिश को चखने के लिए बेसब्र होने लगते हैं।
दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ्स को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये खुशबू भावेश के खाने से आ रही है। वो भी अपने खाने की खुशबू बढ़ाने के लिए उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, पर फिर भी वो दोनों भावेश के सामने नाकामयाब ही रह जाते हैं। तभी ग्रैंड मास्टर शेफ अहमद नूर दूसरे शेफ पंकज से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, खुशबू से क्या होता है, जो स्वाद हमारे पास है वो इसके पास तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं आ पाएगा। तुम देखना, ये कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। भावेश अपने साथ जो हर्ब्स लेकर आया था, अब उन्हें भी वो खाने में डालता है और उसे डालते ही खाने की खुशबू 5 गुना तक बढ़ जाती है। पूरे होटल के लोग उस खुशबू में मदहोश होने लगते हैं और किचन में काम कर रहे बाकी के शेफ्स भावेश के पास आ जाते हैं और उसके बनाए खाने की खुशबू की तारीफ करने लगते हैं। वाह, क्या खुशबू है, क्या डेकोरेशन है, तुम तो सच में ग्रैंड मास्टर शेफ ही हो। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ये खाना अभी के अभी खा जाऊं। भावेश, क्या तुम हमें भी इस तरह का खाना बनाना सिखाओगे? सारे शेफ्स पागल होने लगते हैं और भावेश को इतनी अटेंशन मिलता देख दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ को गुस्सा आ रहा है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि भावेश इस तरह का कोई कारनामा भी कर सकता है। उन्हें अंदर ही अंदर अभी से हार महसूस होने लगी है, पर वो ये जग जाहिर नहीं होने देते। बाहर मेयर उस खुशबू से बहुत ही ज्यादा मदहोश हो चुके हैं और उन्हें अब बेसब्री से इंतजार है। वो अंजना से कहते हैं, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, तुम जल्द से जल्द भावेश को बोलो कि खाना लेकर आए। और इससे पहले अंजना कुछ कह पाती, दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ अहमद नूर और पंकज अपने हाथ का बना खाना लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। उनकी डिश भी बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है और देखने में काफी लजीज लग रही है। अंजना उनको पहले आता देख बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो दोनों अपनी अपनी डिश मेयर और उनकी वाइफ और साथ ही बाकी के लोगों को सर्व करते हैं। फिर ग्रैंड मास्टर शेफ अहमद नूर कहते हैं, सर, आपके लिखे खास 3 अलग देशों की क्विजीन्स बनाई हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। मेयर और बाकी सब वो खाना खाकर बहुत ही खुश हैं। उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, लाजवाब, दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है ये। मेयर की पत्नी का भी यही मानना था और बाकी के लोगों का भी। और उसके बाद में मेयर दूसरी डिश टेस्ट करते हैं और इससे पहले वो कुछ बोल पाए, भावेश अपनी डिशेस लेकर वहां आ जाता है। अंजना भावेश को देखकर बहुत खुश होती है। मेयर के चेहरे पर भी एक अलग ही रौनक आ जाती है। आखिर उन्हें जिसका इंतजार था वो आ ही गया। भावेश के हाथ का बना खाना टेबल तक आता है और फिर वैसा ही जादू करने लगता है। उसकी खुशबू एक बार फिर हवाओं में फैलने लगती है और फिर मेयर उस खुशबू से उस खाने की ओर खींचे चले जा रहे हैं। ग्रैंड मास्टर शेफ अहमद नूर भावेश के साथ आए वेटर को इशारा करके पूछते हैं, काम हो गया? वेटर भी इशारे में जवाब देता है, हाँ।